हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस क्लास। आज के लेक्चर में हम लोग रिलेशन फंक्शन का वन वन एंड ऑन टू वाला पार्ट कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले डेफिनेशन देखनी पड़ेगी वन वन की और ऑन टू की। ठीक है, कह रहा है अगर मान लो कोई फंक्शन डिफाइंड है एक्स से वाई में। एक्स से वाई मतलब क्या है कि वैल्यू ऑफ एक्स होंगी, उसको डालेंगे किसी फंक्शन के अंदर, वैल्यू ऑफ वाई आ जाएगी। ठीक है, तो वाई इज सम एफ ऑफ एक्स, ऐसा कुछ है। ठीक है, वो ये वाला एफ है। यहाँ पर ये होता है ना एफ एक्स से वाई की तरफ, मतलब जो एरो मार्क्ड होती है ये बताता है कि एक्स की वैल्यू डालोगे और वाई की वैल्यू मिलती जाएगी अकॉर्डिंगली, इस फंक्शन के अकॉर्डिंगली। ठीक है, ऐसे वन वन कब बोलेंगे, कह रहा है जब इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ एक्स अंडर एफ आर सच दैट, इसके लिए होता है ना सच दैट फॉर एवरी एक्स वन एंड एक्स टू इम्प्लाइज एक्स वन इक्वल टू एक्स टू। अब इससे ना मेरे को लगता है कि डेफिनेशन वैसे तो बहुत सही लिखी हुई है ये, बट इतनी ज्यादा क्लैरिटी नहीं मिलेगी एक पॉइंट पे। तो मैं एक सिंपल सी भाषा में बोलूं, इसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है कि एवरी फॉर एवरी एक्स देयर शुड बी अ यूनिक वाई। हर एक्स के लिए एक वाई होना चाहिए और एक ही वाई होना चाहिए, वो किसी और का वाई नहीं हो सकता। एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे यहां पर दिया हुआ है देखो वन, इस ये हमारे कहलाते हैं एलिमेंट, जो एक्स की वैल्यू है वो एलिमेंट कहलाती है। जो वाई की वैल्यू होती है, यहाँ पे एक्स वन एक्स टू लिखा गया है, बट तुम ऐसे एक्स और वाई समझ लो। ठीक है, ठीक है, तो ये एलिमेंट हो गए एक्स के, जो हम वैल्यूज डालेंगे फंक्शन के अंदर। तो फंक्शन के अंदर वन डालने पे वो ए जनरेट करता है। ठीक है, इसे हम इमेज बोलते हैं। पहले तो ये इमेज और एलिमेंट का मतलब समझो। ठीक है, हर एलिमेंट के लिए एक यूनिक वाई होना चाहिए। वन के लिए ए है, अब और किसी के लिए ए नहीं हो सकता। टू के लिए बी है, ओके। थ्री के लिए डी है, ओके। फोर के लिए सी है, ओके। कोई भी वैल्यू रिपीट हुई, ए सिर्फ वन की इमेज है, बी सिर्फ टू की इमेज है, हर एक्स के लिए एक यूनिक वाई है। यहां पर देखते हैं, वन के लिए बी इमेज है, ओके। टू के लिए भी बी है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि बी जो है वो एक यूनिक एलिमेंट है? नहीं, क्यों? क्योंकि वो वन की भी इमेज है और टू की भी इमेज है, ऐसा अलाउड नहीं है। वन वन के लिए क्या मतलब है, तो ऐसे भी समझ सकते हो, वन वन एक एक्स के लिए एक वाई, यूनिक। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला क्या है, वन वन है, इसको क्या बोलते हैं हम, मैनी वन। बहुत सारी वैल्यू ऑफ एक्स के लिए एक ही वाई। ठीक है, तो अब ध्यान रखना आगे से कभी ना ऐसे मतलब कन्वर्ज हो रहा हो, एक ही वैल्यू पे दो एक्स मिल रहे हो तुम्हें, एक वैल्यू ऑफ वाई पे तुम्हें दो एक्स मिल रहे हो, नहीं है वो, वन वन नहीं है। ठीक है, यूनिक होने चाहिए। थर्ड को जज कर लेते हैं एक बार। हाँ, थर्ड वाले में भी सेम प्रॉब्लम है, वन के लिए भी ए है, टू के लिए भी ए है, दो डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्स के लिए एक ही वाई है, जबकि वाई तो यूनिक होना चाहिए। ये भी मैनी वन है, नॉट वन वन। इसमें वन के लिए बी है और किसी के लिए तो नहीं है, ठीक। टू के लिए सी है और किसी के लिए तो नहीं है, थ्री के लिए ए है और किसी के लिए नहीं है, फोर के लिए डी और किसी के लिए नहीं है। वन वन, वन वैल्यू ऑफ एक्स के लिए वन वैल्यू ऑफ वाई है, दैट्स इट। क्लियर है? वन वन मैनी वन। ठीक है, अच्छा ऐसे ना वैसे तो एक मैनी मैनी भी डिफाइन होता है। मैनी मैनी में क्या हो जाएगा, मैनी वैल्यू ऑफ एक्स के लिए मैनी वैल्यू ऑफ वाई पॉसिबल होंगी। ठीक है, तो ऐसे बनाया जा सकता है उसको भी। चलो ऑन टू देखते हैं। ऑन टू क्या कहता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ वाई, यानी कि एवरी एलिमेंट ऑफ वाई, वाई के एलिमेंट को क्या कहते हैं, इमेज, कि हर इमेज के लिए देयर शुड बी सम एक्स। हर वाई के लिए कोई ना कोई एक्स होना चाहिए, सेम हो डिफरेंट हो उससे कोई मतलब नहीं है, पर हर वाई के लिए एक्स होना जरूरी है, ये मतलब है। ठीक है,
सिंपल सा मीनिंग क्या है, हर y के लिए कोई ना कोई x होना चाहिए। फॉर एवरी y देयर शुड बी सम x, कोई भी x हो, हमें उससे कोई बात नहीं, पर सारे y कवर होने चाहिए। देखो a कवर्ड है 1 से, b कवर्ड है 2 से, ठीक है, तो हर दोनों इमेज की एलिमेंट्स हैं। c के लिए भी एलिमेंट है 4, d के लिए 3 है, e और f रह गए। अगर e और f रह गए तो क्या ये ऑन टू कहलाएगा? नहीं, तो दिस इज नॉट ऑन टू, ठीक है। नॉट ऑन टू के लिए अलग से कोई नाम नहीं है, बस क्या ये ऑन टू है? नहीं, नॉट, क्या लिख देता हूं, नॉट ऑन टू, पर 1 1 था, ठीक है, ये वाला। इसके लिए देखते हैं, इसमें तो पहले एलिमेंट ए के लिए नहीं है, हमने क्या बोला था कि y फॉर एवरी y, हर y के लिए एक x होना चाहिए, ये तो पहला y था ए, इसका x है ही नहीं, कोई कोई भी किसी से भी लिंक नहीं हो रहा ये 1 2 3 4 में से, तो ये भी नॉट ऑन टू। एक भी एलिमेंट तुम्हें अगर दिख गया जिसका x नहीं है, खत्म। ओके, इसमें देखते हैं, ए के 2 x एग्जिस्ट कर रहे हैं, हमें क्या चाहिए? सम x होना चाहिए, एक हो, दो हो, तीन हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है ना, ठीक। बी के लिए भी है, सी के लिए भी है, तो यस ऑन टू है। लास्ट वाला ए के लिए भी है, बी के लिए भी है, सी के लिए भी है और डी के लिए भी है, लास्ट वाला भी ऑन टू, ठीक है। अगर एक फंक्शन 1 1 भी हो, ऑन टू भी हो, ठीक है, तो उसका जो दूसरा नेम होता है वो होता है बाइजेक्टिव। तो कई बार ना वर्ड से कंफ्यूज करेगा। अच्छा, ऑल्टरनेट डिस्कस नेम डिस्कस नहीं है ना। देखो 1 1 को इंजेक्टिव बोला जाता है, ऑन टू को सरजेक्टिव बोला जाता है। अगर कोई फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू दोनों हो तो उसे बाइजेक्टिव फंक्शन बोला जाएगा, ठीक है। तो ये नाम याद रखना, क्या होता है पेपर में कई बार यही भूल जाते हैं, ठीक है। 1 1 इज इंजेक्टिव, ऑन टू इज सरजेक्टिव, दोनों हो जाए तो बाइजेक्टिव, ठीक है। ये जो डायग्राम है इस तरह से बना के ही हम जज कर पाएंगे आराम से। बाकी एक मैथमेटिकल तरीका भी होता है, वो दिखा दूंगा जब आएगा, ठीक है। चल, कह रहा है चेक करना है इंजेक्टिविटी एंड सरजेक्टिविटी, यानी 1 1 एंड ऑन टू चेक करना है ना, 1 1 ऑन टू। अच्छा, यहां पर देखो क्या जो है, फुल फंक्शन है एन से एन, एन से एन का क्या मतलब है? नेचुरल नंबर्स में डिफाइंड है ये, ठीक है। तो x की वैल्यू नेचुरल नंबर से लोगे, y की वैल्यू भी नेचुरल नंबर से लोगे, ठीक है। नेचुरल नंबर, नेचुरल, सॉरी, x y दोनों के दोनों नेचुरल नंबर्स के सेट है। तो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 1 2 3 4 ऐसे करके जाएंगे, यहां भी 1 2 3 4 5 6 कुछ भी करके होगा, ठीक है। फंक्शन कैसे डिफाइंड है? x का स्क्वायर है, तो मुझे बताओ 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1, तो 1 1 से रिलेटेड है, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर यहां पर 9 आएगा मान लो बीच में कहीं, ठीक है, 9। 4 का स्क्वायर भी होगा 16, इसी में होगा, मतलब आगे है ना, डॉट डॉट है तो आगे होगा क्वांटिस, ठीक है। अब देख, ये फिगर बन गई, अब आराम से देखो 1 1 है या नहीं है। हर x के लिए एक y है यूनिक, हर x के लिए एक y है यूनिक। 4 और किसी का नहीं है ना, 3 का 9 है, यूनिक है सारे, ठीक है। तो ये 1 1 है, ठीक है, 1 1 कॉमा ऑन टू। एवरी y के लिए x होना चाहिए, 1 के लिए है, 2 के लिए नहीं है, 3 के लिए नहीं है, तो नॉट ऑन टू, ठीक है, सिंपल। अच्छा, फर्स्ट पार्ट है ना, सेकंड पार्ट देखते हैं। अब की बार z से z में है, z से z में मतलब
इंटीजर, z इंटीजर का सेट होता है, ये x की वैल्यू होंगी, ये y की वैल्यू होंगी, तो उसमें नेगेटिव भी होंगे, ठीक है, -3 -2 -1 0 1 2 3, और मैं ऐसे मतलब ज्यादातर पूरे नंबर्स नहीं ले रहा, बस थोड़े से नंबर्स लेके छोड़ रहा हूँ, डॉट 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 करके छोड़ दिया। सिमिलरली वैल्यू ऑफ y के लिए अगर हम बात करें तो y की वैल्यूज ले लो तुम, नेगेटिव भी सेम ऐसी, -3 -2 1 -1 0, फिर 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ऐसे करके होगा। कितने भी ले सकते हैं ऐसे तो, बट थोड़ा सा लिख दिया मैंने। अब रिलेट करना शुरू करते हैं। 0 का स्क्वायर 0, स्क्वायर ही है ना यहाँ पे भी फंक्शन, तो 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर यहाँ कहीं 9 भी आ रहा होगा तो 9, ठीक है। अब नेगेटिव वालों को भी देख लेते हैं, -1 का स्क्वायर वो भी 1, -2 का स्क्वायर वो भी 4, ठीक है, -3 का स्क्वायर वो भी 9, ठीक है। चल अब फिर डायग्राम बन गया, जज करो, 1 1 है, ऑन 2 है, खुद जज करो एक बार, पॉज करो, जज करके देखो। चल लेट्स सी, देखो हर x के लिए एक यूनिक y होना चाहिए, 1 के लिए 1 है, -1 के लिए भी 1 है, दो वैल्यूज है ना x की जिसके लिए सेम y आ रहा है, ऐसा तो नहीं चाहिए, तो ये 1 1 कहलाएगा क्या? नहीं, ये क्या होगा? मैनी 1, ठीक है। ऑन टू मतलब सारे y के लिए कोई ना कोई x होना चाहिए, ठीक है, 1 के लिए है, 2 के लिए है ही नहीं, 3 के लिए है ही नहीं, ठीक है। नेगेटिव नंबर तो सारे ही गायब है, -1 -2 -3 -4 भी गायब है, क्योंकि स्क्वायर किसी भी चीज का पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है नहीं, तो सारे नेगेटिव नंबर मिसिंग हो गए, तो ये भी ऑन टू नहीं हुआ, नॉट ऑन टू, ठीक है। सेकंड पार्ट भी हो गया। थर्ड देखते हैं। इसमें ना ये सेट डिफाइन होते हैं ना कि फंक्शन नेचुरल नंबर्स पे है या रियल नंबर्स पे है, इनसे ही क्वेश्चन बदल जाता है, ठीक है, इतनी सी बात से ही क्वेश्चन के आंसर बदल जाते हैं। देखो पिछली बार 1 1 था, क्योंकि नेचुरल नंबर में डिफाइन था, जैसे ही इंटीजर पे डिफाइन किया 1 1 रहा ही नहीं, मैनी 1 हो गया। अच्छा अब की बार क्या है? रियल नंबर, रियल नंबर मतलब सारे नंबर लेने हैं, सब किसी को नहीं छोड़ना, ठीक है, ये एक्स ये वाई, ठीक है, तो नेगेटिव से शुरू होंगे, डेसिमल भी होंगे, फ्रैक्शन भी होंगे, ठीक है। हम अभी बीच में इजी इजी नंबर लिख लेते हैं, ठीक है, क्या लिख लेते हैं? -3 -2 माइनस, या 3 भी लिखने की जरूरत नहीं है, बड़ा हो जाता है, -2 -1 0 1 2, ठीक है, और ऐसे ठीक है। नेगेटिव भी बहुत सारे होंगे, पूरे सारे नंबर है, तो एक काम करते हैं फंक्शन के हिसाब से देख लेते हैं, जो जो चाहिए वो लिख लेते हैं, वैसे तो सारे ही हैं, ठीक है, नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, सब नंबर है। एक्स स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 चाहिए हमें, यहाँ पे 0 लिख दिया, -1 का स्क्वायर 1, -1 का भी स्क्वायर 1, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, बीच में नंबर होंगे ऑफकोर्स, ये बात है, और -2 का स्क्वायर भी 4, ठीक है। तो फिर से वही वाली दिक्कत कि जो 1 है ये वाला y, ये यूनिक नहीं है, क्यों? क्योंकि 1 इस एलिमेंट x के लिए भी ये 1 एग्जिस्ट कर रहा है, -1 के लिए भी यही वैल्यू आ रही है, दो x की वैल्यू के लिए सेम y आ रहा है, ऐसा तो अलाउड ही नहीं होता 1 1 में, तो ये तो मैनी 1 हो गया, मैनी x के लिए एक y है, ठीक है, तो मैनी 1 है ये। ऑन टू की बात करें, फिर वही दिक्कत, देखो नेगेटिव मान लो, अगर हम बात करें -1 की, माइनस है ना, -1 ही ले लेते हैं सिंपल सा, तो -1, फिर वही दिक्कत, स्क्वायर तो किसी भी चीज का पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव नहीं होता, तो सारे नेगेटिव नंबर मिसिंग हो गए, ठीक है,
-1 -2 -3 सारे ही प्रेजेंट नहीं है, मतलब ये सारे वो y हैं जिनके लिए x है ही नहीं क्योंकि किसी भी चीज का स्क्वायर पॉजिटिव ही आएगा, तो हमेशा जो ये एरोज बनेंगे वो जीरो से आगे बनेंगे, जीरो से पहले होंगी नहीं। नेगेटिव नंबर्स के लिए कोई लिंक ही नहीं होगा, किसी भी चीज का स्क्वायर नेगेटिव होता ही नहीं, तो फिर से नॉट ऑन टू, सारे वाई कवर ही नहीं हुए। अच्छा ठीक है, थर्ड भी डन। वन टू थ्री, फोर्थ देखते हैं। नेचुरल नंबर में इस बार शायद क्यूब दे दिया, फंक्शन चेंज कर दिया, पर है अभी भी वैसे ही ना, एक बार नेचुरल नंबर दे दिया इस बार, एक बार नेचुरल नंबर पे एक बार जेड पे, देखते हैं। तुम लोग अपना खुद ड्रॉ करके देखो, प्रिडिक्ट करने की कोशिश करो, अब प्रिडिक्ट कर पा रहे हो? एक्स वाई नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर 1 से ही स्टार्ट होंगे, 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे चलता रहेगा। यहाँ भी 1 2 3 4 9 आएगा, नहीं 9 नहीं, ओ बड़े हैं इस बार तो, क्यूब है ना, 5 6 7 8, ऐसे चलता रहेगा। अच्छा, क्यूब करना है, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब नीचे जाके कहीं आएगा 27, ठीक है। हर एक्स के लिए एक यूनिक वाई बन रहा है, 1 और किसी का तो क्यूब है नहीं, 2 और किसी का क्यूब तो है नहीं, 3 और किसी का क्यूब तो है नहीं, तो हर एक्स के लिए एक यूनिक वाई मिल रहा है, यस, तो 1 1। क्या सारे वाई के लिए एक्स एग्जिस्ट कर रहा है? 1 के लिए है, 2 के लिए नहीं है, 3 के लिए नहीं है, 4 के लिए नहीं है, तो नॉट ऑन टू, ठीक है। चलो हो गया, डायग्राम से जज करना आसान रहता है, और जो पेपर में एमसीक्यू क्वेश्चन वगैरह आएंगे ना वो ऐसे ही आएंगे, यहाँ पर तो मतलब इस तरह से लिखा हुआ है, पर वैसे ये क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में बहुत आराम से बनते हैं। तो लास्ट रह गया, अब की बार फंक्शन एक्स क्यूब भी, अब की बार जेड से जेड है, जेड से जेड, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों लेने हैं ना, तो नेगेटिव से स्टार्ट करते हैं, नेगेटिव से शुरू होंगे, माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट हुए, -2 -1 0 1 2 और फिर ऐसे चलते रहे, ठीक है। यहाँ पे भी नेगेटिव से स्टार्ट किए, ठीक है, -8 की जरूरत पड़ेगी, -7 जरूरत तो नहीं पड़ेगी पर लिख लेते हैं, -7 -6 -5 -4 -3 -2, अरे यार ज़्यादा है, पॉजिटिव भी तो लिखने, -8, ठीक है, -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 8, ठीक है, डॉट 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 मतलब वो बीच में नंबर लिखने हैं, मैं लिख नहीं रहा बस यहाँ पे, ठीक है, फिर डॉट 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 इन्फिनिटी तक जा रहा है, बस वो मेरे को ना जो रेलेवेंट है मैंने खाली वो लिख लिया, 0 का क्यूब 0, -1 का क्यूब -1, -2 का क्यूब -8, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8। ये वाली दिक्कत स्क्वायर में आ रही थी, स्क्वायर में क्या था, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता था, तो वो नेगेटिव, तो वो ना सेम जगह आ जाते थे, तो वो 1 1 नहीं रहता था। अब देखो, इस 1 के लिए एक यूनिक वाई है, इस 2 के लिए एक यूनिक वाई है, -1 के लिए एक यूनिक वाई है, -2 के लिए यूनिक वाई है, और किसी के होने नहीं वाले, तो ये 1 1 है। ऑन टू, क्या सारे वाई कवर हो पाए? रह गए ना, 2 का नहीं है यहाँ पे कोई लिंक, 3 का कोई नहीं है लिंक, 4 का कोई नहीं है, 4 का क्यूब रूट वगैरह थोड़ी ना जेड में थोड़ी ना आएगा, इंटीजर्स थोड़ी ना होंगे वो, इरेशनल नंबर्स हैं वो तो, ठीक है, तो वो मिस हो गए, तो ये अगेन नॉट ऑन टू, ठीक है। अच्छा, हो गया पांचों पार्ट, क्लियर है कैसे जज करना है? बनाओ, थोड़े से वैल्यूज को रिलेट करो, देखो फिर चित्र कैसे बन रहा है, चित्र से बनेंगे सारे।
डन। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन ले लो तुम। कह रहा है मॉडुलस फंक्शन, सबको पता है मॉड फंक्शन कैसे वर्क करता है? नहीं पता तो सीख लो। मॉड एक्स कैसे डिफाइन होता है? वो पॉजिटिव खुलता है अगर एक्स ग्रेटर देन जीरो हो, नेगेटिव खुलता है अगर एक्स लेस देन जीरो। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका काम क्या होता है, चीजों को पॉजिटिव बनाना। एक एग्जांपल के लिए इलस्ट्रेट करूं तो 3 का मॉड पॉजिटिव है तो पॉजिटिव खुलेगा, -3 का मॉड अगर खोलूंगा तो एक नेगेटिव के साथ खुलेगा जो कि इफेक्टिवली उसे पॉजिटिव बना देगा। ठीक है, रिजल्ट पॉजिटिव लाना होता है, मॉड का काम ही है चीजों को पॉजिटिव बनना। ठीक है, अच्छा इसने अच्छे से लिख के भी दे दिया डिफाइन, नहीं भी दिएगा तो तुम्हें पता होना चाहिए मॉड एक्स। तो कह रहा है चेक करो, नहीं कह रहा है शो दैट इट इज नाइदर वन वन नॉर ऑन टू, मतलब ठीक है हमें तो निकालना पड़ेगा वन वन है ऑन टू है नहीं है। अच्छा पहले ही हमेशा ये देख लिया करो जो फंक्शन डिफाइंड है वो किस सेट में डिफाइंड है, रियल नंबर्स पे, मतलब सारे नंबर कंसीडर करने हैं। ठीक है, एक चीज रह गई थोड़ी सी ना डिस्कस करनी, ये रियल नंबर पे यहाँ पर देखो, मुझे बताओ ये 5 जो है क्या इसका कोई एलिमेंट एग्जिस्ट होगा? ये था थर्ड पार्ट क्या था, एक्स स्क्वायर है रियल नंबर के ऊपर, मतलब फंक्शन एक्स स्क्वायर है, सिंपल सी बात है ये। ठीक है, हम स्क्वायर कर रहे हैं ना, -2 का स्क्वायर भी 4 है, 2 का स्क्वायर भी 4 है, 1 का स्क्वायर 1 है, -1 का स्क्वायर 1 है। तो मुझे बताओ क्या 5 के लिए कोई भी एलिमेंट इधर होगा या नहीं होगा, बस ये सोचना है, होगा या नहीं होगा। तो आंसर क्या है, होगा। कैसे? 5 का क्या होगा यहाँ पे, किस चीज का स्क्वायर 5 होता है? तुम कहोगे वो तो ऐसा तो होता ही नहीं है स्क्वायर, क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर की बात नहीं है ना, अगर मैं बोलूं कि एक्स स्क्वायर 5 है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, +- √5। तो एक तो √5 का स्क्वायर भी 5 होगा, यहां पर अगर एक -√5 बनाओ तो उसका स्क्वायर भी 5 होगा। ठीक है, दोनों का स्क्वायर 5 होगा। तो ये ध्यान रखना, वो मतलब जस्ट बिकॉज कि मैंने बाकियों के लिए नहीं है, यहाँ पे रिजेक्ट करने का कारण मैंने क्या लिया था, -1 -2 -3 ले लिए थे कि इनके लिए कोई एक्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा। कोई बोलेगा 2 और 3 के लिए भी तो नहीं है, नहीं है। 2 का √2 यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा क्योंकि रियल नंबर है, रियल नंबर में सारे नंबर कंसीडर होंगे, 1 भी होगा, 1.1 भी होगा, 1.111 भी, सारे होंगे। तो वो √2 जो कि 1.4142 ऐसे करके होता है वो भी होगा यहाँ पे। रियल नंबर का तो मतलब ये है सारे नंबर, रैशनल इरेशनल सब कंसीडर करना। ठीक है, तो ध्यान रखना इसमें ये रिजेक्ट करने का क्राइटेरिया ये नहीं है कि बीच में 2 3 वालों की कोई इमेज के लिए कोई एलिमेंट नहीं था, नेगेटिव के लिए कोई एलिमेंट नहीं था इसलिए रिजेक्ट हुआ है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे सेम चीज देख लेते हैं, रियल नंबर, सॉरी ये एक्स ये वाई दोनों रियल नंबर के सेट है, तो नेगेटिव से स्टार्ट होंगे। ठीक है, -3 -2 -1.1 ले लेता हूं ताकि तुम्हें ये लग जाए कि हाँ रियल नंबर मतलब सारे नंबर्स के लिए वर्क कर रहा है, 1 नहीं ले रहा मैं, 1.1 ले लिया जानबूझ के। ठीक है, 0 1.1 2 3, ठीक है ऐसे करके ले लिया। 2.2 भी 2.5 लिख सकता हूँ, 3.7 लिख सकता हूँ, किसी भी रैंडम नंबर के लिए लिया जाएगा। ठीक है, डॉट 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 ऐसे सारे नंबर हो गए यहाँ पे। अब से को अभी तुम्हें मैंने दिखाया कि मॉड का काम होता है चीजों को पॉजिटिव बनाना, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, अच्छा 0 तो पॉजिटिव भी नहीं होता, नेगेटिव रहता है, तो 0 को 0 ही रखते हैं, कुछ नहीं करना उसमें। ठीक है, 1.1 का 1.1 ही होगा, 1.2 का 2 होगा, 3 का 3 होगा। ठीक है, पॉजिटिव चीज को तो पॉजिटिव ही रखता है, कुछ करता नहीं। नेगेटिव वालों को क्या करता है, पॉजिटिव बना देता है। -1.1 को क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा 1.1। -2 को क्या बना देगा, 2 बना देगा। -3 को क्या बना देगा, 3 बना देगा। एक, अब मुझे बताओ कि यहाँ पर यूनिक एलिमेंट है या नहीं है, सॉरी एवरी एक्स के लिए यूनिक वाई है या नहीं है, नहीं है। 1.1 के लिए भी 1 आ रहा है, -1.1 के लिए भी 1 आ रहा है, 2 के लिए भी 2 आ रहा है, -2 के लिए भी 2 आ रहा है। तो ये तो मैनी वैल्यू ऑफ एक्स के लिए वाई की वैल्यू 1 आ रही है ना, एक कोई पर्टिकुलरली 1.12 आ रही है, तो ये 1 1 तो नहीं है, तो डेफिनेटली क्या बोल देंगे, नॉट, मैनी वन बोल देंगे ना, मैनी वन। 1 1 नहीं है, ये मैनी वन है, मैनी वैल्यू ऑफ एक्स के लिए वाई एक आ रहा है। सिंपल से ऐसे समझ लेना, ये अगर ऐसे, हाँ ऐसे भी नहीं है, कैमरे में कैसे आ रहा है, हाँ ठीक है ऐसे, अगर ऐसे बन रहा है तुम्हारा ये, ठीक है,
दो वैल्यू ऑफ एक्स के लिए एक ही वाई जगह कन्वर्ज हो रहा है, अगर ऐसा कहीं भी दिख जाए डायग्राम में बस वहीं पे खत्म कर देना, 1 1 तो नहीं है, ठीक है। ओके, ऑन टू सारे पॉजिटिव वैल्यूज कवर होंगी। 1.1 लेके यही दिखा रहा हूं मैं कि 1 2 3 1 के बीच में 1 और 2 के बीच में जितने नंबर है सबके लिए कोई ना कोई वैल्यू होगी एक्स के अंदर, क्योंकि 1.1 के लिए हो रही है तो 1.2 के लिए भी होगी, 1.3 के लिए भी होगी, सबके लिए होगी। लेकिन नेगेटिव वैल्यूज का क्या, -1 ये किसी का होगा लिंक नहीं, क्योंकि मॉड का काम चीजों को पॉजिटिव बनाना, तो -1 -2 -3 इनके लिए कोई एक्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा। हमें तो क्या चाहिए, हर वाई के लिए एग्जिस्ट करे, तो ये नॉट ऑन टू, ठीक है, ऑन टू नहीं है, ठीक है। चलो, सारा रोल ना ये डायग्राम बनाने के ऊपर है। नेक्स्ट ये देखो, कह रहा है एफ एक्स जो है वो डिफाइंड है एक्स की पावर 4, कहां पे, रियल नंबर्स के लिए। अभी हमने स्क्वायर देखा था ना, पावर और बढ़ा दी, मतलब एक बार फिर से स्क्वायर कर दिया। कह रहा है बताओ ये 1 1 है और मैनी 1 है, ऑन टू है, मतलब भाई चार ऑप्शन खेल लिए, क्या 1 1 ऑन टू दोनों ही नहीं है ना। तो बना के देखना पड़ेगा इसमें, तो ऐसे हवा में तो कैसे करना है इसको। तरीका बता ही दिया, डायग्राम बनाओ। ये x है, ये y है, दोनों रियल नंबर्स पे है, ठीक है। ये देख लिया करो हमेशा पढ़ते हुए ना, फंक्शन को पढ़ते हुए ये देखा करो कौन से सेट पे डिफाइंड है, ठीक है। कभी कभी a बोल देगा तो वो a सेट बताएगा, a में क्या क्या है, ठीक है। रियल नंबर x की पावर 4 करना है तो नेगेटिव बहुत सारे, -2 -1 0 1 2 ऐसे ले लिया, ठीक है। 1.1 वगैरह वो सब भी है सेम, नेगेटिव हो गया, -2 -1 0 1 2 3 4, ठीक है, ले लिया ऐसे मैंने। और आगे भी चलेंगे, बीच में सारे हैं, ठीक। 0 के लिए 0 है, -1 की पावर 4 1 यही हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। 2 की पावर -2 की पावर 4 16 आएगा, बीच में एक 16 आ रहा होगा यहाँ पे, ठीक है 16। 1 की पावर भी 1 होगी, 1 की पावर 4 भी 1 होगी, 2 की पावर 4 वो 16 होगा, ठीक है। देख लो फिर से वही है जो मैंने बोला था, मर्ज कर रहे हैं ऐसे, ठीक है। दो वैल्यू ऑफ एक्स के लिए एक वाई आ रहा है, 16 जो है वो 2 के लिए भी है, -2 के लिए भी है, ये 1 1 तो नहीं, ठीक है, नॉट 1 1, या मैनी 1 बोल दो बेसिकली, ठीक है, सीधा ही बोल देते हैं मैनी 1 है, ठीक है। अब क्या सारे एक्स कवर्ड हैं, सॉरी क्या सारे वाई के लिए कोई एक्स है, ऑन टू ऐसे चेक करते हैं। तो तुम बोलोगे 2 और 3 के लिए तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे, आपने बनाया नहीं, पर है। 2 का कौन होगा, तो ये ऐसे चेक कर लो, एक्स की पावर 4 2 है, ठीक है, समझेगा। तो y इज इक्वल टू एफ, एक्स की पावर 4 है, y की वैल्यू 2 है, x की पावर 4, तो x क्या हो जाएगा, 4th रूट ऑफ 2। होगी कोई वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग, पर होगी ना, रियल नंबर में कहीं तो प्रेजेंट होगी। 0 और 1 के बीच में मैंने नहीं लिखे, पैसे तो होंगे, तो इसके लिए भी एग्जिस्ट करेगा कोई ना कोई वैल्यू, 3 के लिए भी होगा, ठीक है। या अगर मैं लिख के दिखाऊं तो मैं ऐसे लिख दूंगा, फिलहाल तो मैं ऐसे लिख दूंगा कि इसके लिए 4th रूट ऑफ 2 और इसके लिए 4th रूट ऑफ 3। एक्चुअली ना यहाँ पे प्लस माइनस भी आएगा, इवन पावर है ना, तो इवन पावर के लिए प्लस माइनस भी आएगा, ठीक है, तो वो नेगेटिव में भी होंगे। पर पॉइंट इज, अगर देखो किसी चीज का स्क्वायर पॉजिटिव है तो उसको एक बार फिर से स्क्वायर कर देंगे तो वो भी पॉजिटिव रहेगा, मतलब इवन पावर के लिए हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए। ये इनके लिए तो कोई भी एक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। किसी भी चीज की पावर 4 कर दो, नेगेटिव की पावर 4 कर दो, ठीक है, किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर या नेगेटिव एक्स की पावर 4 कर लो, वो भी एक्स की पावर 4 आएगा। पॉजिटिव एक्स की पावर 4 कर लो, वो भी एक्स की पावर 4 आएगा। तो कभी भी आंसर नेगेटिव नहीं आना चाहिए ना एक्स की पावर 4 का, ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये सारी नेगेटिव वैल्यू ऑफ वाई तो कंसीडर ही नहीं हो पाई, तो क्या ये वन ऑन टू है, नहीं, और नॉट ऑन टू, तो नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू ये बनेगा, ठीक है। मैनी 1 लिख दिया हमने, पर इसने मैनी 1 ऐसे लिखा नहीं है यहाँ पे, या तो लिखता एफ इज मैनी 1 बट नॉट ऑन टू, यहाँ पे इसने इस तरह से लिख दिया, ठीक है।
डी ऑप्शन हो गया इसका। अब एक डेफिनेशन वाइज ना एक और चीज दिखा देता हूँ मैथ्स के हिसाब से इसे कैसे कर सकते हैं। देखो यहाँ पर ना एक डेफिनेशन लिखी हुई थी इसकी कि फॉर एवरी x1 एंड x2 fx1 इक्वल टू fx2 इंप्लाइज x1 इक्वल टू x2। बता देता हूँ करना क्या है, ये कंडीशन है, ठीक है। मैथ्स ऐसे करना चाहिए कि अगर ये है तो ये होना चाहिए, x1 x2 निकलना चाहिए एक बार। दिखा देता हूँ क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन पर दिखाता हूँ, ठीक है। ये हो गया, और अप्रोच ट्राई करते हैं, ठीक है। नॉट ऑन टू और अप्रोच में देखो 1 1 जज करने का तरीका क्या रहता है। हमने बोला कि fx1 fx2 के बराबर हो तो x1 x2 के बराबर आना चाहिए, ठीक है। fx1 क्या है, फंक्शन क्या है, x की पावर 4, तो x1 की पावर 4 इक्वल टू x2 की पावर 4, ठीक है। इसे सॉल्व करना है और देखना है कि x1 इक्वल टू x2 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो लेफ्ट साइड में ले आते हैं, x1 की पावर 4 माइनस x2 की पावर 4 इक्वल टू 0। फैक्टराइज करो, ये हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। इस पे भी फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर से लगाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 x1 प्लस x2 इक्वल टू 0, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, अगर इसको सॉल्व करते हैं 0 के तो x1 इक्वल टू x2 आ रहा है, हाँ ये इंप्लाई करना था, लेकिन साथ में x1 इक्वल टू माइनस x2 भी तो आ रहा है। जबकि कुछ डेफिनेशन ये कहती है कि अगर fx1 fx2 के इक्वल है तो सिर्फ ये इंप्लाई होना चाहिए कि x1 x2 के इक्वल है। यहां पर तो ये भी इंप्लाई हो रहा है, सॉरी यहां तो ये भी इंप्लाई हो रहा है कि x1 माइनस x2 के भी इक्वल हो सकता है, ठीक है। तो डेफिनेटली हम फिर ये कह सकते हैं कि ये डेफिनेशन को फॉलो नहीं कर रहा और ये 1 1 नहीं है, ठीक है। बेस्ट तो देखो ये है, एमसीक्यू में तो क्या करना है तुम्हें, ऐसे लिख के ये हवा में कर लेना, जल्दी हो जाएगा। वैल्यूज बस सोच लेना, माइंड में ही बन जाएगा ये, ठीक है? बाकी मैंने लिख के बता दिया कैसे करना होता है। ये हो गया। नेक्स्ट वाला 3x वाला, अरे यार ये तो खुद ही जज कर लो, बहुत ही लल्लू लग रहा है तो। फंक्शन 3x दिया हुआ है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ वो नहीं बना रहा मैं, ठीक है। रियल नंबर्स पे है तो ऐसे इन्फिनिटी से -3 -2 -1 0 1 2 3 1.1 ले लो, तो भाई 1.1 2 3, ठीक है। यहाँ भी 1.1 ले लो फिर। तो नेगेटिव में अब 3x करना है y, तो 3 टाइम्स करना पड़ेगा, तो -3 का -9 -2 इंटू 3 -6, ठीक है। बीच में नंबर होंगे ऑफकोर्स, ही बात है। -6 -1.1 इंटू 3 -3.3, 0 का तो 3 टाइम्स करोगे 0 ही आएगा, ठीक है। 1.1 का भी 3.3, 2 का 6, 3 का 9, ठीक है। ऐसा हुआ 0 का 0, 1.1 का 3.3, 2 का 6, 3 का 9। हर x के लिए एक यूनिक y है, 3 के लिए -3 के लिए -9 है, -2 के लिए -6 है, और कोई तो बन ही नहीं रहा इसके, है ना। 3 के लिए 9 है, -3 के लिए -9 है, कोई मिक्सअप हो ही नहीं रहा यहाँ पे। तो हर x के लिए एक यूनिक y है, तो 1 1 है, ठीक है। ऑन टू हर y के लिए x है क्या, रियल नंबर में है। तुम कहोगे ये बीच में तो मिस हो गया, 0 और 1 तो मिस हो गया, तो मैं लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे अगर तुम कह रहे हो ना यहाँ पर, अगर चलिए या तो एक रैंडम वैल्यू ले लेता हूँ, -6 से -9 के बीच में मैंने यहाँ पर -7 -8 नहीं लिए ना, तो -7 के लिए देख लेते हैं कि -7 के लिए यहाँ x है या नहीं है, बस ये देखना है। तो y इज इक्वल टू fx लिखो, या fx है क्या 3x, y की वैल्यू क्या ले रहे हैं -7 इज इक्वल टू 3x, -7/3 इक्वल टू x आ तो रहा है, और 7/3 डेसिमल वाला पॉइंट होगा, क्योंकि ये रियल नंबर में डिफाइंड है तो यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। -7/3 होगा ना यहाँ पे, उसके लिए ऐसा बन रहा होगा ना, तो -7 के लिए ऐसी -8 के लिए -8/3 भी होगा। तो सारे वैल्यू ऑफ y के लिए x होना चाहिए, बस है, बिल्कुल है, यस ऑन टू, तो 1 1 भी है, ऑन टू भी है, बाइजेक्टिव फंक्शन है, ठीक है। तो ध्यान रखना वो ऑल्टरनेट वाले नाम याद रखना, क्योंकि कई बार क्या होता है क्वेश्चन में ना 1 1 ऑन टू ना लिख के आए तो नाम ही याद नहीं होते वाले, ठीक है। डन, खत्म, बस यही है। चल क्लियर होगा, आराम से देख लेना इसको, अच्छा कॉन्सेप्ट है।
ऑब्जेक्टिव में बन जाता है, बहुत इजीली बन जाता है इस पर क्वेश्चन, ठीक है। और ये ऐसे वैल्यूज ले लेके बस जज करना होता है कि है या नहीं है, नहीं है, इस तरह से देख के करना होता है, ठीक है। अच्छा, आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। गुड डे एवरीवन।